बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको बैनुल अक़वामी मीडिया पर शेर की धाड़ से गीदड़ों की चीखें निकलने पर दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। तबसरों से पहले जान लें, जिस शेर को पिंजरे में कैद करके खुशियां मनाई जा रही थी, अब इसकी धाड़ बैनुल अक़वामी तौर पर सुनी जा रही है। कैदी नंबर 804 ने 17 साल तारीख का सबसे बड़ा छक्का लगाकर गेंद गुम कर दी है। कहते हैं जहां दूसरों की सोच खत्म होती है, इमरान खान इससे 5 साल आगे का कदम उठा चुके होते हैं। इमरान खान का इलेक्शन में प्री पोल धांधली पर द इकोनॉमिस्ट में लिखा गया आर्टिकल इकोनॉमिस्ट की 17 साल तारीख का सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला आर्टिकल बन चुका है। आसमा शिराजी ने रोते हुए कहा, इमरान खान का आर्टिकल इकोनॉमिस्ट ने कैसे छाप दिया, क्यों छाप दिया? इमरान खान का आर्टिकल जेल से कैसे बाहर आया? एस्टेब्लिशमेंट जवाब दे। ये आर्टिकल अगर नवाज शरीफ या मरियम ने लिखा होता तो अवाम और पूरा मीडिया तनकीद कर रहा होता। दूसरी तरफ माजी के लिफाफा सहाफ़ी बतौर लिफाफा निगरान हुकूमत में वजारत लेने वाले निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी के साथ जो हुआ वो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। सब जानते हैं कि हाई कोर्ट इमरान खान की सजा खत्म कर चुकी है, लेकिन इस लिफाफे ने कहा द इकोनॉमिस्ट से पूछेंगे कि एक सजा याफ्ता शख्स का मजमून क्यों छापा। झूठ बोलने पर एक्स मतलब ट्विटर ने मुर्तज़ा सुलंगी के कान के नीचे जो थप्पड़ रसीद किया, इस थप्पड़ की गूंज वाशिंगटन से इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। झूठ बोलने पर मुर्तज़ा सुलंगी की ट्वीट पर कम्युनिटी नोट लग गया। स्क्रीन पर इसी मुर्तज़ा सुलंगी का ये पुराना ट्वीट देखें। सन 2019 नवाज शरीफ के लिए कहा, कन्विक्टेड का इंटरव्यू होना बुनियादी हक ही समझें, लेकिन अब 2024 में इमरान खान किसी भी केस में सजा भी नहीं काट रहे। लिखा कन्विक्टेड का मजमून लिखना गलत है। सोशल मीडिया पर होने वाली छतरोल पर मुर्तज़ा सुलंगी से पहले आसमा शिराजी पर होने वाले तबसरे देखें। सदीक जान ने सवाल किया, जेल तो पंजाब हुकूमत के अंडर है, तो खातून एंकर एस्टेब्लिशमेंट से क्यों सवाल कर रही है? मलिहा हाशमी ने जवाब दिया, इमरान खान के आर्टिकल ने मुखालफिन को आग लगा दी। जाकर इकोनॉमिस्ट से लड़े, पता चले इकोनॉमिस्ट कहे कि हम सहाफती इदारा हैं, मोहसिन नकवी का चैनल नहीं। एस्टेब्लिशमेंट से ये सवाल क्यों? नवाज शरीफ के लिए अदालतों के धक्के खाने वाली आसमा शिराजी के रोने पर इमरान अफजल राजा ने जवाब दिया, खान साहब जो कि अदालती संद याफ्ता मासूम है। एक कॉलम पर इन टाउट सहाफियों ने रो रो के बुरा हाल किया हुआ है। जो नवाज शरीफ एक अदालती संद याफ्ता मुजरम जेल में होने के बावजूद टीवी पर दिखाने के लिए खुद दरख्वास्त लेकर अदालत पहुंच गए थे। तारक मत्ती ने जवाब देते हुए लिखा, एक शख्स अदालतों से झूठ बोलकर 4 हफ्ते के लिए इलाज करवाने गया, 4 साल बाद आया और वहां से यहाँ तमाम टीवी चैनल्स पर आता रहा, कैमरा पाबंदी के बावजूद दिखाता रहा। इस पर काबिल एहतराम आसमा साहबा आपने इतराज किया। साफी राय साकिब ने जवाब दिया, आसमा साहबा आप बहुत मासूम है, लेकिन जेल से बैठे लोग किताबें लिख डालते हैं, आप एक मजमून को लिए बैठी हैं, वो भी उस शख्स की जानिब से जिसकी सजा का फैसला ही मुअत्तल हो चुका है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, कुर्बे क़यामत की निशानी है कि आसमा शिराजी द इकोनॉमिस्ट को सहाफती आदाब सिखा रही हैं। सहाफी रमज़ाई ने कहा, इमरान खान को रियासती बदमाशी के जोर पर जेल में रखा गया है। जेल एस्टेब्लिशमेंट के नहीं, पंजाब हुकूमत के अंडर है। सैफुल्लाह खान अफरीदी ने लिखा, और मजे की बात यह है कि आज भी कानूनी तौर पर नवाज शरीफ ताहयात नाअहल और मुजरिम है, लेकिन जाती अमरा में सरकारी हज के टिकट बांट रहा है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट राय मुख्तार ने ट्वीट किया, इमरान खान अगर द इकोनॉमिस्ट से अपने आर्टिकल का मुआवजा वसूल कर ले तो ये इतना पैसा होगा कि गरीदा फरूकी और आसमा शिराजी जैसी 400-500 लिफाफियां खरीदी जा सकती हैं। पता नहीं ये लोग बात करते हुए अपनी औकात क्यों भूल जाते हैं। मीर मोहम्मद ने कहा, मेरी बहन हर चीज में एस्टेब्लिशमेंट से शिकायत करना आपको जचता नहीं। बतौर लिफाफा वजारत लेने वाले मुर्तज़ा सुलंगी को झूठ बोलने पर ट्विटर की तरफ से नोट्स मिलने पर मीर मोहम्मद ने कहा, लो जी सुलंगी के ट्वीट को ट्विटर कम्युनिटी नोट्स ने झूठ करार दे दिया। सुलंगी दुनिया का पहला वज़ीर इत्तलात बन गया जिसका ट्वीट ट्विटर ने ही झूठ करार दे दिया, सबूत के साथ। यह है असल खिलवाड़ पाकिस्तान की इज्जत के साथ। इन रकमों को हम पर लाद कर दुनिया में बदनामी कर दी। और यह मकबूल जान ने लिखा, मुर्तज़ा सुलंगी जैसे किरदार पाकिस्तान की तारीख के वो गलीज तरीन किरदार हैं जिन्होंने हमेशा बेशर्मी की हद तक कासालीसी की और अवाम के मुखालिफ खड़े हुए। इमरान अफजल राजा ने कहा, मुर्तज़ा सुलंगी के पास ट्विटर की तारीख का एक मुनफरिद रिकॉर्ड है कि जितने इनके फॉलोअर्स हैं इससे 3 गुना ज्यादा इन्होंने ब्लॉक कर रखे हैं और सिलसिला ताहाल जारी है। उसामा गाजी ने सवाल किया, अब मुर्तज़ा सुलंगी साहब निगरान वज़ीर इत्तलात एक्स पर कब मुकदमा करेंगे या एक्स को भी ब्लॉक कर देंगे? द इकोनॉमिस्ट की पोस्ट पर रिकॉर्ड व्यूज आने पर उसामा गाजी ने कहा, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको ब्लॉक करूं? साफी अनवर लोधी ने ट्वीट किया,
इकोनॉमिस्ट ने निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी की शिकायत का दबाव लेने से इनकार कर दिया। वजाहत देने की बजाय इकोनॉमिस्ट ने इमरान खान का ट्वीट भी रीट्वीट कर दिया। उन्होंने इकोनॉमिस्ट को भी शायद पाकिस्तानी मीडिया समझ रखा है। इस पर मलिहा हाशमी ने ट्वीट किया, इकोनॉमिस्ट बार बार इमरान खान का आर्टिकल पोस्ट करके मुर्तज़ा सुलंगी और इनके हमनुमाओं को सही मर्चें लगा रहा है कि हम तो आज़ादी इजहार का गला नहीं घोंटते, तुम जो कर सकते हो कर लो। सुलंगी साहब को मेरा मशवरा है कि ज़्यादा तकलीफ है तो रोने की बजाय जाकर इकोनॉमिस्ट पर मुकदमा कर दें। इमरान रियाज खान ने कहा, खान इनको घसीट कर इलेक्शन में लेकर जा रहा है। सदीक जान ने खबर दी, पीटीआई इलेक्शन मुहिम में 13 तराने जारी करने जा रही है, जिनमें से 5 कैदी नंबर 804 पर हैं। पहले ही नकदा कोका नहीं संभाला जा रहा था, अब 13 नए तराने। हारून रशीद ने लिखा, सनम जावेद के मुकाबले में तो मरियम के जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले मरियम नवाज क्राउड पुलर थी, अब जलसा नहीं कर सकती। एक लाइव प्रोग्राम में अतर काज़मी ने अबसार आलम को छेड़ते हुए कहा, नून लीग की हालत ये है कि ये लाहौर से भी नहीं जीत सकते, इन्हें शिकस्त सामने नजर आ रही है। ये बल्ले से इस कदर खौफजदा हैं कि कल को इन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाकर कह देना है कि क्रिकेट भी बल्ले से नहीं हॉकी स्टिक से खेली जाए। मुर्तज़ा सुलंगी को जवाब देते हुए इरशाद भट्टी ने कहा, मेरे प्यारे सुलंगी साहब, वैसे तो जब से इकोनॉमिस्ट वालों ने ये सुना कि आप इनसे पूछेंगे तब से वो थर थर कांप रहे हैं। खैर आप जाने और वो जाने, मैं तो बस आपको एक मुफ्त मशवरा देना चाहता हूँ कि दी इकोनॉमिस्ट से पूछने से पहले ये सोच लें कि एक सजा याफ्ता इश्तहारी को बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने हिथ्रो एयरपोर्ट पर अलविदा किया। सऊदी अरब यूएई के पाकिस्तानी सफारत खानों ने वेलकम किया। आपकी वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, इंतजामिया, पुलिस ने सलाम ठोके। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पूरा दिन खुसूसी ट्रांसमिशन हुई। इसी सजा याफ्ता इश्तहारी ने लंदन में बैठकर पहले इमरान हुकूमत गिराई, फिर शहबाज हुकूमत चलाई और वज़ीर आज़म पाकिस्तान हर चौथे दिन काबीना लेकर इसी सजा याफ्ता इश्तहारी के दरबार में लंदन पहुंचे हुए होते थे। प्यारे सुलंगी साहब, अगर दी इकोनॉमिस्ट वालों ने ये आईना दिखा दिया तो फिर क्या करेंगे? लिहाजा मशवरा है कि सोच समझ कर बोला करें। आप अब खुशकिस्मती या बदकिस्मती से टीवी तजियाकार नहीं, पाकिस्तान के तर्जुमान हैं। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन ने लिखा, गैर कानूनी और गैर आईनी और गैर इखलाकी निगरान सेटअप को बिलाशुबा ये लोग जो पर्ची देखकर तकरीर करने वाले शरीफों और तालीम हासिल करने की बजाय स्कूलों से भागने वाले जरदारियों जैसे अनपढ़ और जाहिल आकाओं के खिदमत गुजार हैं। इन्हें इमरान खान जैसे लीडर की काबिलियत और साख का इदराक नहीं हो सकता। वजीरों का लिबादा ओढ़ने वाले ये चापलूस सिर्फ खिदमत गुजारी की जुबान समझते हैं, क्योंकि इन्होंने तवील अरसे से गुलामी को ही अपना पेशा माना है और अपने ज़मीर का सौदा करते हुए मेरे ख्याल में इन्हें अपने जराइम पेशा आकाओं को मशवरा देना चाहिए कि वो रियासत से लूटी हुई दौलत का इस्तेमाल करते हुए अपने ज़ाती जरीदे मुतारफ़ करवाएं, ताकि वो भी चंद सतरें लिख सकें। इसके बाद इन इशातों को अपने एक अहम शहकार की सूरत में फ्रेम करवा कर अपने ड्राइंग रूम में लटका लें। शर्म एक इंतहाई बेमानी और छोटा लफ्ज़ है जो इस मकरूह ग्रोह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये लोग हमेशा इससे आ रही हैं। पाकिस्तान के लिए ये नहायत अफसोस का मुकाम है कि हमारे मुल्क में ऐसे मुजरमाना ज़हन मुसल्लत हैं जो इसकी जग हंसाई का सबब बन रहे हैं।